Hello, my dear students. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहाँ पर हमारे पास सबसे पहला वर्ड है thrived। अगर हम लोग देखना चाहें thrived को लेके बात करें बेटा, तो जहाँ पर चीज़ों के लिए आपके पास में कुछ नई प्रोडक्शन होता है, कोई नया डेवलपमेंट होता है, कुछ नया एडवांसमेंट होता है, फिर कहीं पर आपको ग्रोथ होती हुई दिखे, चीज़ें आपको ग्रो होती हुई दिखे, तो उसे हम लोग बोलते हैं थ्राइव। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये जो सरफेस थी कंप्लीटली फ्लैट थी, लेकिन यहाँ पर एक नई लाइफ की बिगिनिंग होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यही चीज़ एक तरह से यहाँ पर अचानक से क्या हुई है, थ्राइव। जब भी आपके पास में कोई चीज़ थ्राइव होती है तो उसमें आपके पास में सडन एडवांसमेंट आपको देखने को मिलती है, दैट इज थ्राइव। टू ग्रो और डेवलप वेल, और वो प्रॉपर तरीके से हो रही होती है, वहाँ पर अच्छे काम हो रहे होते हैं, अच्छे आसार होते हैं। इसके सिनोनिम्स अगर हम लोग देखना चाहें तो कोई चीज़ ब्लूम होती है, फूल खिलता है, तो बिल्कुल एक कुछ नया हमें फील होता है, पॉजिटिव वाइब्स उससे आती है। ब्लॉसम हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं, बूम हम लोग बोल सकते हैं, डेवलप हम लोग बोल सकते हैं, फ्लोरिश होना। मशरूम को अगर हम लोग देखना चाहें तो ये नाउन और आपके पास में हम लोग कह सकते हैं वर्ब, दोनों का सेंस कन्वे करने की कोशिश करता है वर्ड। प्रॉस्पर होना, शाइन होना, सक्सीड होना अभी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि लाइफ में ये जंग जीत चुका है। बहुत सारे ऐसे सीड्स होंगे जो यहाँ पर ज़मीन में पड़े होंगे, लेकिन उनमें से बहुत कम होते हैं जो ग्रो कर पाते हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर अपनी लाइफ की इस जर्नी में सक्सीड हो चुका है, सक्सेस इसको मिल चुकी है। ऑपोजिट देखें तो उसी वे में अगर हम लोग देखें सक्सेस का सेंस, तो यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा, फेल होना, जहाँ पर लाइफ ग्रो नहीं कर पाई, रुक गई या फिर पीछे हो गई है, लेस हो गई, श्रिंक हो गई। स्ट्राइवल आपको देखने को मिल रहा है, स्टॉप देखने को मिल रहा है, स्टंट आपको देखने को मिलता है, विदर डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिलता है, होल्ड देखने को मिलता है, या फिर आप कोई चीज़ में हार चुके हो, लूज कर चुके हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे बेटा कि आपने एकदम से थ्राइव का ऑपोजिट काम किया है। राइट बेटा, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज कुमुलेटिव। कुमुलेटिव आपके पास में एक, अगर हम लोग देखना चाहें तो एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती है जो कलेक्टिव मैनर में हम लोग देखते हैं, उसकी अप्रोक्स वैल्यू जो कि हमारे पास में ग्रोथ के सेंस में कहीं ना कहीं होती है, जो आपके पास में इंक्रीज होती हुई हमें दिखती है या फिर ग्रो होते हुए दिखती है बाय एक्यूमुलेशन और सक्सेसिव एडिशंस हम लोग वहाँ पर देख पाते हैं। चीज़ों में आपके पास में कोई चीज़ एग्रीगेट है या फिर इंक्रीजिंग हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, उसमें एडिशंस नए नए आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और एडवांसिंग उसमें हो रही है। एंड एडवांसिंग का मतलब ही बेटा होता है डेवलपमेंट, चीज़ों में डेवलपमेंट होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वहाँ पर चीज़ें ग्रो हो रही है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि एडवांसिंग वहाँ पर हो रहा है। अमास्ट, मास मतलब चीज़ें जहाँ पर इकट्ठी हो रही है, कलेक्ट हो रही है, तो उसको भी हम लोग कम्युलेटिव ही बोलते हैं। चीज़ों को हम लोग एक साथ जोड़ के अगर इकट्ठा कर लेते हैं और उनके बारे में बात कर रहे हो, तो वो हमारा एक कम्युलेटिव प्रोसेस होता है। उसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहाँ पर चीज़ों को हम लोग क्या करें, डिक्रीज कर रहे हैं, या फिर चीज़ों में डिवीजन हम लोग देख पा रहे हैं, तो डिवीजन को भी अगर हम लोग देखें तो डिवीजन भी इसके इस वर्ड के साथ में एक पॉसिबल मीनिंग उसके ऑपोजिट के सेंस में कन्वे करेगा। सब्सट्रैक्टिंग हम लोग बोल सकते हैं, वो भी इसका एक ऑपोजिट पॉसिबल हम लोग बोल सकते हैं ऑपोजिट होता है। चलिए द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज इनडिस्पेंसेबल। अगर आपके पास में कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो इनडिस्पेंसेबल इस वे में आपके पास आ रही है, और जिसमें वैसे भी आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें एबल लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो भी आपके पास में एडजेक्टिव की एक कैटेगरी होती है। जहाँ पर आपके पास चीज़ें बिल्कुल बेसिक होती है, क्रूशियल होती है, एसेंशियल होती है, फंडामेंटल होती है, इम्पेरेटिव होती है आपके पास, नेसेसरी होती है, या फिर वाइटल होती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास में इनडिस्पेंसेबल होती है। जिनको हम लोग साइड नहीं कर सकते, जिनको हम लोग बाईपास नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें जाना ही होता है, उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है, तो वी कैन से वो चीज़ आपके पास में इनडिस्पेंसेबल होती है। डिस्पेंसेबल जिसको हम लोग ईजिली साइड कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, तो वो आपके पास एडिशनल होती है, ऑक्सिलरी होती है, एक्स्ट्रा में। ऑक्सिलरी का मतलब ही बेटा होता है एक्स्ट्रा में। इन एसेंशियल होती है, माइनर होती है, नॉन एसेंशियल भी हम लोग बोल सकते हैं। सेकेंडरी, थ्राइबल, और थ्राइबल समथिंग दैट इज लेस इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं थ्राइबल, ठीक है। अनइम्पोर्टेंट भी हम लोग यहाँ पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग इनडिस्पेंसेबल के ऑपोजिट में यूज़ कर रहे हैं, और ये वो वर्ड है आपके पास में बेटा, अगर हम लोग इनको देखना चाहें तो ये आपके पास में वो वर्ड है जिनको हम लोग सिनोनिम में काउंट करेंगे इनडिस्पेंसेबल के, ठीक है। आइएगा, नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज जेनरस। जिस किसी भी, वाओ अभी गिरता गिरता बच गया है, ठीक है। ओयूएस अगर किसी वर्ड में लगा हुआ है बेटा, तो उसको हम लोग अगर बात करना चाहें तो वो आपके पास में वापस से एडजेक्टिव की कैटेगरी का एक वर्ड होगा, जहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा उदार होता है, वीकेंड से बेनेवलेंट होता है, जो काइंड हार्टेड होता है, जनरस हार्ट का होता है, जिसका मन बहुत साफ होता है, प्योर होता है, हर किसी के लिए वो अच्छा सोचता है, तो वीकेंड से वो इंसान उदार हृदय का होता है या फिर जनरस होता है, ठीक है। हैप्पी टू हेल्प, मोर मनी, हेल्प, etc then is usual or
एक्सपेक्टेड, जहाँ पर किसी व्यक्ति से हम लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये हमारी हेल्प करेगा या उससे ज़्यादा कर देता है वो हमारे लिए, तो उस वीकेंड से वो आपके पास में जनरस हो जाता है। ठीक है, उसकी काइंडनेस है वो। देखो यहाँ पर ये बच्चों को डोनेशंस दिए जा रहे हैं उनके आगे के लिए, तो वीकेंड से यहाँ पर भी जेनरसिटी दिखाई जा रही है। एक्सेप्टेबल होता है, बिग हार्टेड हम लोग अगर कहना चाहे, कंसिडरेट हम लोग बोल सकते हैं, गुड बोल सकते हैं, ऑनेस्ट बोल सकते हैं। लेविश, लेविश आपके पास में थोड़ा सा नेगेटिव सेंस कन्वे करेगा, क्योंकि लेविश जो होता है अपने हिसाब से मनमानी तरीके से जिंदगी जीता है, अय्याश से जिंदगी जीने वालों को हम लोग बोलते हैं लेविश। उनकी जो लाइफ होती है लेविश लाइफ होती है। रीजनेबल, थॉटफुल हम लोग बोल सकते हैं, बेनेवोलेंट हम लोग बोलना चाहे बोल सकते हैं, चैरिटेबल हम लोग बोल सकते हैं, फिर हेल्पफुल आपके पास में, और हॉस्पिटेबल हम लोग बोल सकते हैं। तो जो लोगों की बहुत मदद करता है, उनको अच्छे से रखता है, अच्छे से ट्रीट करता है, वो आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो हॉस्पिटल के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग बोल सकते हैं आपकी हॉस्पिटैलिटी से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, तो आपकी हॉस्पिटैलिटी अगर हम लोग देखना चाहें वर्ड बेटा, तो वही चीज़ आपके पास एक तरीके से लोगों की हेल्प, लोगों का सही तरीके से ट्रीटमेंट हम लोग वहाँ पर देख पा रहे होते हैं। तो वो इसीलिए हॉस्पिटेबल आपके पास में ऐसा ही एक और वर्ड लिया गया है यहाँ पर, जिसको हम लोग जनरस के बहुत हद तक सेंस में, इसी सेंस में कन्वे करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, तो यहाँ पर एक और वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिनाइन। बिनाइन का भी सेम मीनिंग होता है, जो काइंड हार्टेड होता है, जनरस हार्टेड होता है, गुड हार्टेड होता है, तो उसको हम लोग जनरस के सिमिलर में रखने वाले होते हैं। ऑपोजिट देखना चाहें, जो बहुत ज़्यादा लालची होता है, सिर्फ अपनी सोचता है, औरों की नहीं सोच सकता है, क्योंकि इस साइड पर जो व्यक्ति होगा वो तो बिल्कुल फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप का इंसान होगा, यानी कि जो हमेशा मैनकाइंड की भले की सोचेगा, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ अपने भले की सोचेगा, जो ऑपोजिट में होगा। बायस्ड होगा, डिसएग्रीएबल होगा, ग्रीडी होगा, इनअटेंटिव होगा और इनकंसिडरेट होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज रेंडर। रेंडर आपके पास में एक वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है, जहां पर चीज़ों को आप किसी को ग्रांट करते हो, दे देते हो, टू गिव हेल्प इटीसी टू समबडी। किसी को आप डिलीवर कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, गिव कर रहे हो, प्रोवाइड करवा रहे हो, या फिर उसकी जो हालत थी वो खराब हो गई, तो आप उसकी हालत को सुधारने में हेल्प कर रहे हो, तो आप उस कंडीशन को रिस्टोर करते हो, और इसलिए हम लोग रिस्टोर को भी रेंडर के सेंस में यूज कर पाते हैं। इसी का ऑपोजिट देखना चाहें तो जहां पर आप किसी की हेल्प नहीं करते, चीज़ों को अपने पास रखते हो, कीप करके रखते हो, विदहोल्ड करते हो, कंसील करते हो, छुपा लेते हो, डिनाई कर देते हो हेल्प करने से, या फिर लड़ने की कोशिश करते हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर आप रेंडर का एकदम से उल्टा काम कर रहे हो। The next word we have here that is purported. Purported कहने के लिए, कोई बात होती है जो कहने के लिए होती है। इसको ऐसे समझाऊं, अगर आप पढ़ाई करने की बोलते हो और दिन भर फ़ोन देखते हो, 2 मिनट के लिए किताब खोल के बैठे हो और साथ में फ़ोन भी चला रहे हो, तो आप कहने को पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पर असलियत में पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पर सिर्फ आपको कहने के लिए या फिर ऊपर से ड्रामेटिक तरीके से आप लोग वहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ाई ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो सिर्फ कहने के लिए है। अब देखो इन भैया को ये उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी हेल्प से कहाँ से उड़ पाएंगे, तो ये सिर्फ कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा इनसे। टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग डन समथिंग व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू। लोग बात कहेंगे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो चीज़ सच में असलियत नहीं होती है, उससे सच्चाई को से दूर होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं परपोर्टेड। ये सो कॉल्ड तरीके से हम लोग इसके लिए एक और यूज़ करते हैं, स्टेटेड, सपोज्ड, ये सिर्फ एक इमेजिनरी कंडीशन होती है। एवर्ड हम लोग बोल सकते हैं, डिक्लेयर्ड बोल सकते हैं, डिस्क्राइब्ड बोल सकते हैं, जिसको सिर्फ बोला जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती चीज़ें। उसका उल्टा जहां पर चीजें बिल्कुल फिक्स होती है, प्रैक्टिकल होती है, तो उनके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कि परपोर्टेड का एकदम से वो उल्टा होगा, श्योर होगा, डेफिनेट होगा चीजों में, या फिर चीजों में कंप्लीटली आपको सर्टेनिटी वहां पर देखने को मिलेगी। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज, अगर इसको आप लोग रखना चाहो तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख सकते हो, डेसिमेशन। अगर हम लोग बोलना चाहें डेसिमेशन को लेके, तो TION जिन भी वर्ड्स में लगता है ना बेटा, वो सारे के सारे वर्ड्स आपके पास में नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करने वाले होते हैं, जहाँ पर की चीज़ों को हम लोग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक मास लेवल पे आप कोई डिस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमेशन। द किलिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ ग्रुप और स्पीसीज। कोई पर्टिकुलर जिनोसाइड की वाली कैटेगरी जो आपके पास में होती है, वो भी इसमें हो सकती है। और लोगों को छोटे लेवल पे अगर आपने मारा है तो उसको तो हम लोग इस कैटेगरी में नहीं रखने वाले हैं। जो आपके पास बड़े लेवल पे मास किलर्स होंगे, जिससे मसाकर होंगे, तो उनको हम लोग इसमें रखने की कोशिश करेंगे। दैट इज डेसिमेशन। डिमोलिशन हम लोग बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्शन बोलेंगे। एलिमिनेशन हम लोग बोलेंगे, एलिमिनेशन मतलब चीज़ों को वहाँ से आप हटा रहे हो, इरेज कर रहे हो। एरिडिकेशन करना हम लोग बोल सकते हैं, एरिडिकेशन चीज़ों को आप उन्मूलन करते हो, यानी कि जड़ से समाप्त कर देते हो, तो दैट इज इरेडिकेट। ठीक है।
एक्सटर्मिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, एक्सटिंक्ट आप उनको कर रहे हो कि उनको बिल्कुल ही वहाँ से समाप्त कर दोगे, एक्सटिंक्ट कर दोगे, विलुप्त हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो ठीक है, और लिक्विडेशन आप वहाँ पर कर रहे हो, उनको बिल्कुल गायब कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे डेसिमेशन का आप एकदम, मतलब आप वो डेसिमेशन वाला काम कर रहे हो तो सिमिलर मीनिंग कन्वे हो जाएगा। उल्टा हम लोग देखना चाहें इसका, जहाँ पर आप चीज़ों को बिल्डिंग करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, या फिर चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश करते हो, तो वो भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। चीज़ों में फॉरगिव करना, यानी कि लोगों को माफ़ कर देना भी इसका एक पॉसिबल मीनिंग जो कि ऑपोजिट वाले सेंस में है वो कन्वे हो जाता है। देखो ये लोगों को, ये भाई साहब हैं, इनको ये लोग मिल के मार रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, आप मत करना ऐसा, ठीक है। ओह अब आपके लिए एक छोटा सा आर्टिकल लेके आया हूँ मैं, टाइटल द जनरस इम्पैक्ट ओवरकमिंग चैलेंजेस विद कम्युनिटी सॉलिडारिटी। आपके पास ये सारे वर्ड्स हम लोग कहीं ना कहीं देख के आए हैं, और जो आज नए वर्ड्स थे वो भी इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर आपके पास में थ्राइव्स वर्ड आ गया, रेंडरिंग वर्ड आ गया, आपके पास में इंडिस्पेंसिबल आपके पास में वर्ड आ गया, तो सारे वर्ड आपके पास आ चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करना, देखना इसको। चलिए, और आपके पास में एक छोटा सा क्लास टेस्ट मैं छोड़े जा रहा हूँ, आप लोग मुझे इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में रखना। कमेंट बॉक्स में आप चीज़ें बताओगे मुझे तो मैं बता पाऊँगा कि कौन सा सही आंसर है। जिसने भी सही आंसर किए होंगे सीरीज़ से 1 2 3 के सीक्वेंस में, तो उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि औरों को पता पड़ जाएगा कि ये बिल्कुल ठीक आंसर है, तो दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा इसे फिर, ठीक है। The first question we have here, that is the blank space of technology has transformed the way we communicate। तो आपके पास में यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, उनमें से आप प्लीज सेलेक्ट करें कौन सा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एजुकेशन इज ब्लैंक स्पेस फॉर पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। और आपके पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हैं, तो आप लोग प्लीज कमेंट करना इनको भी। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपनीज ब्लैंक स्पेस डोनेशंस हेल्प्ड न्यूमेरस फैमिलीज ड्यूरिंग द क्राइसिस। यहाँ पर भी आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉरेस्ट हैज लेड टू अ डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। आपके पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हैं, उनमें से जो सुटेबल ऑप्शन होगा आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लैंक स्पेस रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट सरप्राइज्ड द रिसर्चर्स। यहाँ पर भी आपके पास में 4 ऑप्शन है बेटा, इनको करना है आपको और कमेंट करना है इनको, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास क्वेश्चन है तो उनको सही आंसर के साथ में आप लोग कमेंट करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम के चैनल का आपको नाम बता देता हूँ, ताकि इनके जो आंसर्स हैं मैं वहाँ पर रख दूँगा, वहाँ पर आप लोग को बता दूँगा, ठीक है। वहाँ पर इनके आंसर्स में डाल दूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम आप यूज़ करना, आरजे सर इंग्लिश के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ इनके आंसर्स में आपको प्लेस कर दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ पर इसको देख पाओगे, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।